ऐसे लोगों को नेताओं को अपने बच्चों के लिए लोकतंत्र चाहिए। वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ अगर लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो जाए, वहाँ अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना लोग शुरू कर दे, तब तो ये रोने लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ठीक चाहिए शिक्षा। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि किसी ऋषि मुनियों ने कर दिया था। वहाँ सही पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको आप नफरत की आंधी में झोंक रहे हैं, अज्ञानता में उसको ढकेल रहे हैं। तो ये भाजपा जो है, असल में इनका जो मेन काम था वो था लोकल इलाकों में शाखा चलाना। तो शाखा चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो वही हो रहा है। मणिपुर तबाह हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, उधर तमिलनाडु पे हमला हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ, बिहार में हो रहा है, झारखंड में, सब राज्य को तो परेशान करके रखे हुए लोग। असल में इनका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। अगर जनता सत्ता के लिए नहीं करते, आप समझिए मणिपुर 3 मई से सुलग रहा है। मणिपुर में ये व्यक्ति एक बार गया नहीं, मणिपुर का म तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं। अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं। मणिपुर नहीं जाना है। राजनीति करते हैं तो कर कौन रहा है? पुलिस की नज़र में फरार है वो। वही बात है, पुलिस की नज़र में फरार है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यक्रम में उस नेता बना हुआ है। तो असल में एक भीड़ तैयार की गई है, और वो कोई रैंडम भीड़ नहीं। सवाल तो उस भीड़ को पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बचाने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार खड़ी है। लेकिन एक बात आता है कि उनके जो बच्चे, नेताओं के बच्चे तो विदेश में डिग्री हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ चंद रुपये के लेकर भीड़ में तब्दील हो गए हैं। और वही देखिए, ऐसे लोगों नेताओं को अपने बच्चों के लिए लोकतंत्र चाहिए। वो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ अगर लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हो जाए, वहाँ अगर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना लोग शुरू कर दे, तब तो ये रोने लगेंगे। अपने बच्चों के लिए ठीक चाहिए शिक्षा। वहाँ ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि किसी ऋषि मुनियों ने कर दिया था। वहाँ सही पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको आप नफरत की आंधी में झोंक रहे हैं, अज्ञानता में उसको ढकेल रहे हैं। तो ये भाजपा जो है, असल में इनका जो मेन काम था वो था लोकल इलाकों में शाखा चलाना। तो शाखा चलाने वाले व्यक्ति को अगर आप देश चलाने के लिए दे देंगे तो वही हो रहा है। मणिपुर तबाह हो रहा है, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, उधर तमिलनाडु पे हमला हो रहा है, इससे पहले कश्मीर में हुआ, बिहार में हो रहा है, झारखंड में, सब राज्य को तो परेशान करके रखे हुए लोग। इस तरीके से उस सिपाही ने 4 लोगों को मारा, चुन चुन के मारा, उसके लिबास से पहचान। क्या प्रधानमंत्री का जो बयान था, कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, क्या वो वो एकदम है, वो एकदम यही है। प्रधानमंत्री समय समय पर इस तरह की चीज़ों को हवा देते हैं। उनका जो पीछे पूरा टीम बना हुआ है, वो एजेंडा बनाता है कि किस इलाके में कैसे दंगा करवा देना है। अच्छा, उस इलाके में वोट घट रहा है, वहाँ पोलराइज कर दो। तो असल राजनीति, लोग कहते हैं कि बीजेपी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, असल में इनका नाम होना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सत्ता के लिए कर रहे हैं। अगर जनता सत्ता के लिए नहीं करते, आप समझिए मणिपुर 3 मई से सुलग रहा है। मणिपुर में ये व्यक्ति एक बार गया नहीं, मणिपुर का म तक नहीं कहा। यहाँ जब मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, ये अमेरिका जाते हैं। अमेरिका से आके लोगों को लगता है कि चलो अब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जाएंगे, लगे हाथ मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से फिर चुनाव प्रचार में लगते हैं, वहाँ से लौट के आते हैं, फिर राजस्थान जाते हैं। मणिपुर नहीं जाना है। और मणिपुर पे इतना समय के बाद एक बयान भी दिया, तो उसको मैनेज करके कि मणिपुर में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश, ये कोई बात है? सब जगह कर रही थी मणिपुर के लोगों के साथ, लेकिन अब तो मणिपुर के बारे में एक लफ्ज आवाज संसद भवन में नहीं उठा रहे हैं। संसद में जो स्मृति ईरानी ने किया, वो तो मान के चल रही है कि भाई संसद भवन जो है वो कोई टीवी का सीरियल चल रहा है, ड्रामा करना है, असल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। तो स्मृति ईरानी तो ड्रामेबाज ही है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, कहाँ चर्चा करने के लिए तैयार है? कहीं नहीं प्रधानमंत्री अंदर आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब ये लोग तो चाहते हैं कि मणिपुर पे बात ही ना हो। सच बात ये है, मणिपुर पे बात होगी लेकिन राजस्थान पे भी बात होगी। अरे राजस्थान में जो एबीवीपी के लोगों ने किया, जो बलात्कार किया, तो राजस्थान ने उनको जेल में डाल दिया सरकार ने। तो जो राजस्थान में हुआ वही मणिपुर नहीं है, जो बिहार में हुआ वही मणिपुर में नहीं हुआ। मणिपुर में सुनियोजित तरीके से 2 महीना 2.5 महीना तक उस राज्य को जलने दिया गया
एक तबके के अंदर लंबे समय से प्रयास करके नफरत बोलाया गया और उसको उकसा करके महिला को इस तरह से वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जब अतीक अहमद का भी मर्डर होता है पुलिस कस्टडी में, वहाँ भी वो लोग जो अपराधी होते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, यहाँ भी तो एक जैसी दिखती है सिमिलरिटी। ये आप लोग खुद जब कह रहे हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जय श्री राम का कोई मामला इनके लिए धार्मिक मामला नहीं है, वो उन्माद का मामला इनके लिए हो चुका है। अगर वो मुसलमान है, अपराधी है तो गोली मार दीजिए। अगर वो बीजेपी का व्यक्ति रहता, अपराधी रहता, देखिए जो सांसद हैं ब्रिजभूषण सिंह, क्या हुआ इनके ऊपर आज तक? इतना ओलंपिक जीतने वाली महिलाओं का आरोप है, उन्होंने डिटेल बता दिया, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो जो उस तरह के लोग होंगे वो बाहुबली बन के घूम रहे हैं, लेकिन अगर वो मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति रहेगा तो घर तोड़ दीजिए बुलडोजर से या पुलिस कस्टडी में गोली मरवा दीजिए। तो वही हम कह रहे हैं कि इनको देश चलाने का कोई मतलब नहीं है। देश में कोई काम हो रहा है जी, खाली प्रचार हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा एक आखिरी सवाल कि जो इंडिया बना है आप लोगों का गठबंधन, वो मोदी जी कह रहे हैं कि ये ईस्ट इंडिया का इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए खौफ, ये तो खौफ ना उनके अंदर आ गया। अब इनको लग रहा है कि इंडिया नाम से ही अब इनके जो नेता हैं वो इतना नाम से इंडिया हटा रहे हैं, ट्विटर चैनल से इंडिया हटा ले रहे हैं। लेकिन जितना योजना इन लोगों ने बनाया है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब में इंडिया लगा हुआ है। अभी तो असल में डर गए, इनको लग रहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार नहीं देंगे, महिलाओं को पीटते रहेंगे, किसानों के साथ तबाही मचाते रहेंगे, मजदूरों के साथ कुछ कुछ गड़बड़ करते रहेंगे और चुनाव जब आएगा तो विपक्ष बटा रहेगा, हम चुनाव जीत भी जाएंगे। लेकिन जब विपक्ष एकजुट हुआ तब इनके अंदर खौफ आया। और चूंकि ये सत्ता पार्टी है, भारतीय सत्ता पार्टी है, तो सत्ता जाने का जो खौफ है अब अलर बलर कर रहे हैं। लेकिन वो सब भी चलेगा नहीं, चाहे कतनों करबा माई माई, आपकी सरकार बच ना पाई। यही बात बिहारी कोट है ये कोट। हाँ, सच्चाई आज के लिए, इनके लिए सच्चाई यही है।